दिल्ली के मालवीय नगर में हुए फ्लोरिश स्टे होटल अग्निकांड ने सिर्फ 21 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की परतें उधेड़ दी जिस पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी। जांच में सामने आया कि जिस इमारत को सिर्फ 6 कमरों की अनुमति मिली थी, वहां करीब 25 कमरे चलाए जा रहे थे। बेसमेंट तक को व्यावसायिक इस्तेमाल में बदल दिया गया था। इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, खिड़कियां सील थी और 5 मंजिला इमारत में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। आग लगने के बाद यही खामियां लोगों के लिए मौत का जाल बन गई। लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसे हादसों के लिए सिर्फ होटल मालिक जिम्मेदार नहीं हो सकता। कोई भी इमारत कई सरकारी मंजूरी और निरीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरकर संचालित होती है। ऐसे में अगर इस होटल को अवैध तरीके से बनाया गया तो ये नगर निगम व लाइसेंसिंग विभाग की नजर से आखिर कैसे बच गए? अगर बेसमेंट का अवैध इस्तेमाल हो रहा था तो बिल्डिंग विभाग ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर फायर सेफ्टी के जरूरी इंतजाम नहीं थे तो संबंधित सुरक्षा एजेंसी और निरीक्षण तंत्र ने इसे नजरअंदाज कैसे कर दिया? और अगर इमारत में एक ही एंट्री एग्जिट, सील खिड़कियां और अन्य गंभीर खामियां थी तो नियमित निरीक्षण करने वाले अधिकारी आखिर क्या देख रहे थे? कई लोगों का यह भी मानना है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक चूक का नतीजा है। इस हादसे के बाद उठ रहे सवालों और जनता के बढ़ते दबाव के बीच अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई। सरकार ने बीएनबी यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को वापस लेने का फैसला किया है। ये योजना मूल रूप से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी ताकि होटल्स पर दबाव कम हो, टूरिस्ट को ठहरने के, खाने पीने की बुनियादी सुविधाएं भी मिल सके। लेकिन आरोप है कि समय के साथ कई जगहों पर इस व्यवस्था का इस्तेमाल छोटे होटल्स और गेस्ट हाउस की तरह किया जाने लगा, जहां लोगों के ठहरने की क्षमता और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई। अब सरकार का कहना है कि ऐसी खामियों को रोकने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत सभी पंजीकृत गेस्ट हाउस और होटल्स का ऑडिट शुरू हो चुका है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है और बिना सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन किए चल रही इमारतों को सील किया जा रहा है। होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन हमेशा हादसे के बाद ही क्यों जगता है? हर बार कुछ दिनों तक सख्ती दिखाई जाती है, जांच बैठती है, कार्रवाई होती है, जिम्मेदारों पर सवाल उठते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही ढिलाई, वही लापरवाही और वही अनदेखी फिर लौट आती है। आखिर कब ऐसा सिस्टम बनेगा जो हादसों के बाद नहीं, हादसों से पहले कार्रवाई करेगा? कब नियम सिर्फ फाइलों और दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेंगे और कब सरकार व प्रशासन सुनिश्चित करेगी कि लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती न समझी जाए कि हर बार व्यवस्था को जगाने के लिए दर्जनों लोगों को मौत का इंतजार करना पड़े? आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक हादसा था या एक प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा? इस मामले में जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।